हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन जो आपका घटना चक्र की बुक्स हैं, इसमें सामान्य भूगोल को हम लोग कवर अप कर रहे हैं। अभी तक काफ़ी कुछ कवर अप हो चुका है। प्लेलिस्ट में जाकर आप प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। अभी जो आपका एग्ज़ाम है 14 मई का उत्तर प्रदेश पीसीएस का, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रिवाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर सारे जो क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। सो काफ़ी कुछ आपको एग्जामिनेशन में यहीं से देखने को मिल जाएगा। सो अभी पहला चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। दूसरा जो भौतिक विभाजन है, इसमें हम 3 पार्ट इसके कवर अप कर चुके हैं। मतलब कि दक्षिण एवं मध्य भारत की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, यहाँ तक कवर अप हो चुका है। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और पर्वत चोटियों की बात करेंगे। फिर उसके बाद आगे जो भी पार्ट आते जाएंगे उनको कवर अप करते जाएंगे। सो वीडियो में बने रहिएगा। कोई सजेशन, कोई फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन इज़ फॉर यू, वहाँ पर आइए, अपनी बात ज़रूर रखिए। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन रहेगा, इसमें हम लोग बात करेंगे वैली यानी कि घाटियों की। सो अगर हम बात करें हिमालय की, तो हिमालय समानांतर श्रेणियों से बना हुआ है और ये विभिन्न घाटियां हैं जो इसको प्रतिच्छेद करती हैं यानी कि काटती हैं। अब कौन कौन सी हैं, जिसमें आपका कश्मीर घाटी है, दून घाटी है, कांगड़ा और कुल्लू घाटी है जो कि हिमाचल प्रदेश की है, भागीरथी घाटी है जो कि आपकी गंगोत्री के समीप है, ऐसे ही मंदाकिनी घाटी है जो कि केदारनाथ के समीप है। इसी तरीके की दूसरी और घाटियां हैं जो कि प्रतिच्छेदित करती हैं जो हिमालय की पैरेलल रेंजेस हैं उसको। ये पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है और यहाँ पर जनसंख्या भी जो है काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। अब जैसे कुल्लू घाटी की बात करें, जो कि आपके हिमाचल प्रदेश में धौलाधर और पीर पांजाल श्रेणियों के बीच में लोकेटेड है। सो ये चीज़ यहाँ पर याद रखनी है कि कुल्लू घाटी कहाँ पर लोकेटेड है, कौन कौन सी रेंजेस के बीच में। तो धौलाधर और पीर पांजाल श्रेणियों के बीच में है कुल्लू घाटी, ये चीज़ याद रखना है। दूसरा, नेलांग घाटी की बात करें तो ये भारत के उत्तराखंड में स्थित है और उत्तरकाशी जिला है जहाँ पर आपका गंगोत्री नेशनल पार्क है, तो वहाँ पर ये लोकेटेड है। इसके बाद आगे हम चलें, भारत चीन सीमा के निकट नेलांग घाटी है जो कि 1962 का जो इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ था उसके बाद नागरिकों के लिए इसको बंद कर दिया गया था नेलांग घाटी को। 2015 में इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। इसके बाद अगला है आपका मरखा घाटी या फिर मरखा वैली, ये लद्दाख में लोकेटेड है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ें और यहाँ पर हम बात करते हैं जूफू घाटी की। इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो जूफू घाटी है, तो जूफू घाटी कहाँ पर है लोकेटेड। तो ये जूफू पर्वत के पीछे स्थित है। तो ये यहाँ पर ज़रूर याद रखिएगा कि ये जूफू घाटी है, ये एग्जैक्टली कहाँ पर है, ये जूफू माउंटेन के पीछे लोकेटेड है। कहाँ पर है, पूर्वोत्तर के नागालैंड में। इसके बारे में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। इसी तरीके से अगर सांगला घाटी की बात करें तो सांगला घाटी आपकी हिमाचल प्रदेश में कुन्नूर में लोकेटेड है और ये जो है वो चारों तरफ से पर्वत चोटियों और वस्पा नदी, इस रिवर का नाम यहाँ पर ज़रूर याद रखिएगा, बास्पा रिवर से घिरी हुई है सांगला घाटी। इसके बाद आगे हम बात करें यूथांग घाटी, जो है ये गंगटोक से लगभग 149 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है और ये रोटर ड्रॉन्डन और जो दूसरी वनस्पति प्रजातियां हैं उनसे ढकी हुई है। सिक्किम की राजधानी है गैंगटॉक, ये भी यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि ये जो घाटी है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, यूथांग घाटी, इसमें हॉट स्प्रिंग के रूप में भी इसको जाना जाता है। शांत घाटी या फिर मौन घाटी, साइलेंट वैली, ये केरला के पलक्कड़ जिले में लोकेटेड है और ये पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। तो ये तो सारी बात हो गई घाटियों की जो यहाँ पर थ्योरी पार्ट में दिया हुआ था। आइए अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस को। सो काफ़ी कुछ अभी जो आपने थ्योरी पार्ट देखा है, इसी के अंदर से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पहला है, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच लोकेटेड है वो कौन सी है। धौलाधर और पीर पंजाल है, रणज्योति है, नागटिम्बा है। तो अभी आपने देखा है भाई, धौलाधर और पीर पंजाल जो रेंजेस हैं इसके बीच में स्थित है आपकी कुल्लू घाटी। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि नेलांग घाटी जो है वो कौन से राज्य में स्थित है। तो अभी हमने देखा था इसको भी, कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में लोकेटेड है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद इस क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपको 2 सूची दे रखी है, एक तरफ घाटी और एक तरफ उससे रिलेटेड राज्य। सबसे पहले मरखा घाटी की बात करें तो ये कहाँ पर है, ये है आपका जम्मू कश्मीर में। जूकू घाटी की बात करें तो अभी हमने देखा है नागालैंड में। सांगला की बात करें तो कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में।
और युथांग की बात करें तो कहाँ पर, सिक्किम में। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर होना चाहिए वो 3, 4 देन 2 एंड देन 1, यानी कि 3, 4, 2, 1 जो है वो हमारा आंसर होना चाहिए। सो आंसर देखते हैं। आंसर क्या है आपका, ऑप्शन डी, यानी कि 3, 4, 2, 1। अब यहाँ पर ये अभी हमने ऑलरेडी देखा हुआ है थ्योरी पार्ट में ही, एक बार देख लेते हैं। मरखा घाटी की बात करते हैं तो ये लद्दाख में है, ठीक है, और मतलब इतना ही भर है, इतना ही आप इसके बारे में याद रखिए। इसके बाद ज़ूफू घाटी की बात करें तो भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में है और ये ज़ूफू पर्वत के पीछे है। अब ये सारी चीज़ें अभी हम देख ही चुके हैं कि वस्पा नदी से ये घिरी हुई है, जो आपकी सांगला घाटी है। युथांग आपकी गैंगटॉक से लगभग 149 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपको ये स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपसे पूछा गया है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है साइलेंट वैली, ये आपका जो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है ये नीलामलाई श्रेणी में है, ये गलत है। दूसरा है मौन घाटी या फिर साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन के निकट पथरकडायू जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है, ये सही है। दूसरा है तीसरा स्टेटमेंट है कुंती नदी जो है वो मौन घाटी यानी कि साइलेंट वैली के वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत होती है, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। सो हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा, और मतलब जिसके अंदर स्टेटमेंट 2 और 3 हों, दैट मीन्स ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर हमारा सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ दिया हुआ है साइलेंट वैली के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखें साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन केरल के पलक्कड़ यानी कि पालघाट में स्थित है। इसको हमने थ्योरी पार्ट में भी देखा है और ये पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। इसको भी अभी हम देख चुके हैं, लेकिन हमें स्टेटमेंट में क्या बोला गया था, नल्ला मलाई, इसीलिए वो गलत स्टेटमेंट था, ठीक है। अब यहाँ पर केरल की बात करें तो केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा मौन घाटी राष्ट्रीय पार्क से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर पथरकडायू जल विद्युत परियोजना के निर्माण का प्रस्ताव किया गया है। इसी तरीके से अगर कुंती नदी वाले स्टेटमेंट की बात करें तो कुंती नदी ये भरतपुजा नदी की उप सहायक नदी है जो मौन घाटी के वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत होती है, ठीक है। सो हमारा सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। तो अभी हमने देखा है शांत घाटी कहाँ पर है, केरला में, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन तो यहाँ पर इतने ही हैं। इसके बाद अगला जो है ये दर्रे शुरू होते हैं यानी कि पासेस। आइए सबसे पहले इसका थ्योरी पार्ट देखते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर्स पे मूव ऑन करेंगे, या फिर एक काम करते हैं इसको नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं, ठीक है। एक में एक ही चीज़ रखते हैं, एक ही टॉपिक कवर अप करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।